Assalamu alaikum and welcome to the second lecture of antifungal drugs. Dear student, this is Nasir Ali here. जनाब, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एंटी फंगल ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग्स. So without wasting any time, let's proceed our today lecture from the words antifungal drug. So what is antifungal drugs? Those drugs which kill or destroy fungi or inhibit the growth of fungi is known as antifungal drugs. वो ड्रग्स जो फंजाई को खेल करते हैं, जो फंजाई को डिस्ट्रॉय करते हैं या फंजाई की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, फंजाई की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, तो इस किस्म के ड्रग्स को हम एंटी फंगल ड्रग्स कहते हैं. लाइक कीटोकोनाजोल, केप्सोफंगीन, एम्फोटेरिसिन बी, फ्लूकोनाजोल, एट्रोकोनाजोल, etc. So these are the example of antifungal drugs which is responsible for the destruction of fungi or which is responsible for the inhibition or for the stopping of the growth of fungi. So इस किस्म के ड्रग्स को हम एंटी फंगल ड्रग्स कहेंगे, जो फंजाई को किल करते हैं, जो फंजाई को डिस्ट्रॉय करते हैं या फंजाई का जो ग्रोथ है इसको स्टॉप करते हैं, इस ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं. सो इस किस्म के ड्रग्स को हम एंटी फंगल ड्रग्स कहेंगे. So this is the general introduction and definition of antifungal drugs. Now move forward toward the classification of antifungal drugs. So antifungal drugs को हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बेसिस पर. इसमें एक बेस ये है कि ये जो एंटीफंगल ड्रग्स है ये फंजाई की कौन से पार्ट पर जो है ये असरअंदाज होते हैं, फंजाई की कौन से पार्ट को ये टारगेट करते हैं. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फंगस विद रिस्पेक्ट टू फार्माकोलॉजिकल टारगेट में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि फार्माकोलॉजिकली जो है फंगस 3 मेन पार्ट्स पर कंसिस्ट होता है. फार्माकोलॉजिकली फंगस का 3 मेन पार्ट्स होते हैं. इसमें पहला जो पार्ट है वो है सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा सेल वॉल है एंड न्यूक्लियस है. सो ऑल एंटीफंगल ड्रग्स जो है वो किस तरह अपना इफेक्ट शो करते हैं फंगस के खिलाफ, वो इस 3 पार्ट जो है, इन 3 पार्ट्स फंगस का, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, वो इन पार्ट्स पर अपना इफेक्ट जो है, अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं. और इन 3 पार्ट जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इसको ये जो है डिस्टर्ब करते हैं. सो इसी बेस पर जो है हम एंटी फंगल ड्रग्स को 3 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं. Those drugs which acting on the cell membrane, which acting on the nucleus and which acting on the cell wall. So इसी बेस पर जो है हमारे पास एंटीफंगल ड्रग्स का 3 क्लासेस. इसमें हमारे पास जो पहला क्लास है वो है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन. वो ड्रग जो सेल मेम्ब्रेन पर अपना इफेक्ट शो करता है, जो सेल मेम्ब्रेन पर असरअंदाज होते हैं, इस ड्रग्स को हमने पहली क्लास में ड्रग एक्टिंग ऑन सेल मेम्ब्रेन में इसको हमने प्लेस किया है. इसमें हमारे पास जो पहला क्लास है वो है एलाइलामीन और इसकी एग्जांपल है टर्बिनाफिन एंड नेफ्टिफिन. The second class is azole and its example is the ketoconazole, fluconazole, meconazole and itraconazole. And the third class is the Fulene antibiotic and its example is the amphotericin B, nystatin and nitamycin. So these are all example of drugs which act on the cell membrane, जो सेल मेम्ब्रेन पर अपना असर शो करते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन पर असरअंदाज होते हैं और सेल मेम्ब्रेन का इंटीग्रिटी है, जो स्ट्रक्चर है, इसको ये डिस्टर्ब करते हैं. अब इस किस तरह जो है ये सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करते हैं, हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर है हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन आज की लेक्चर में मैं ब्रीफली ओवरव्यू देता हूँ इसके बारे में. जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फंगस में पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस को. सो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एर्गोस्टिरोल जो है इसका मेन कंपोनेंट होता है. ये एर्गोस्टिरोल जो है स्क्विरीन से बना होता है. स्क्विरीन पहले कन्वर्ट हो जाते हैं स्क्विरीन एपॉक्साइड्स में, किस एंजाइम के थ्रू, स्क्विरीन एपॉक्सीडेज के थ्रू. फिर ये स्क्विरीन एपॉक्साइड कन्वर्ट हो जाते हैं लेनिस्टोरोल और फिर ये लेनिस्टोरोल कन्वर्ट हो जाता है एर्गोस्टिरोल थ्रू एंजाइम नोन एज प्रोटीन अल्फा डीमेथाइलेज.
सो एक्चुअली ये इलाइलामीन का जो एग्जांपल है टर्बिनाफिन और नेप्टिपिन, ये किस तरह से मेम्ब्रेन पर इफेक्ट करता है। यहाँ पर जो स्क्विलीन है वो कन्वर्ट हो जाता है स्क्विलीन एफॉक्साइड में थ्रू स्क्विलीन एपॉक्साइडेज एंजाइम। सो ये टर्बिनाफिन और नेप्टिपिन इलाइलामीन का जो क्लास है, यहाँ पर आके यहाँ पर जो स्क्विलीन एपॉक्साइडेज एंजाइम इसके साथ बाइंड हो जाते हैं और यहाँ पर जो स्क्विलीन एपॉक्साइड का सिंथेसिस है फिर इसको ये इनहिबिट करता है। तो जब there is no formation of screen epoxide, there is no formation of lenisterol and there is no formation of ergosterol। सो यहाँ पर जो इस और ये एर्गोस्टेरोल जो है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सो यहाँ पर जब नो एर्गोस्टेरोल फॉर्मेशन, सो देयर इज नो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। सो फाइनली जो है ये सेल फंगस का सेल डेथ को काज करेंगे। So this is the mechanism of action of the terbinafine, नेप्टिफिन और एलाइलामीन। सेकंड क्लास हमारे पास जो है वो है एजोल, और एजोल में हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, क्यूटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, मेकोनाजोल एंड एट्रोकोनाजोल। अब ये किस तरह सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास ये एंजाइम है प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, फॉर द कन्वर्जन ऑफ लेनिस्टेरोल एंड एर्गोस्टेरोल। फिर ये एर्गोस्टेरोल जो है सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड होता है और सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। सो एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम है, ये एजोल जो है ऑल एजोल जो है या एक एजोल जो है यहाँ पर आकर 14 अल्फा डीमिथाइलेज के साथ बाइंड हो जाता है, इसके साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो यहाँ पर जो है नो एर्गोस्टेरोल फॉर्मेशन अकर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लेनिस्टेरोल को कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम एर्गोस्टेरोल में, लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम है उसके साथ जो है एजोल बाइंड हुआ है और यहाँ पर जो है नो फॉर्मेशन ऑफ एर्गोस्टेरोल। तो यहाँ पर जब नो फॉर्मेशन ऑफ एर्गोस्टेरोल, देयर इज नो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द फंगस व्हिच अल्टीमेटली लीडिंग टू द डेथ ऑफ द फंगस सेल। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एजोल। थर्ड क्लास हमारे पास जो है फुलीन एंटीबायोटिक है। इसके एग्जांपल हमारे पास है एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटीन एंड नेटामाइसिन। अब ये किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करना है, यहाँ पर जो है हमारे पास ये एर्गोस्टेरोल है, यहाँ पर जो है फुलीन एंटीबायोटिक सिंपली एम्फोटेरिसिन का अगर हम ले लें तो यहाँ पर ये एम्फोटेरिसिन आ जाते हैं, यहाँ पर ये एर्गोस्टेरोल के साथ बाइंड हो जाते हैं, इसमें पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो सेलुलर कॉन्टेंट्स है फंगस का वो लीक आउट कर जाते हैं और इसी वजह से जो है फंगस का सेल डेथ वाकई हो जाते हैं। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द सेल मेम्ब्रेन। निकलस हमारे पास जो है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेल वॉल। इसकी एग्जांपल हमारे पास है कैप्सोपंगीन, मिकोपंगीन एंड एनिडोलाफंगीन। अब ये किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह के हमने सेल वॉल के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि सेल वॉल इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड कैटिन एंड these layer are linked together by the beta glucan and this beta glucan is synthesized by the beta glucan synthase। सो ड्रग एक्टिंग ऑन सेल वॉल जो है कैप्सोपंगीन है, मिकोफंगीन है, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर आकर इस बीटा ग्लूकेन सिंथेसाइज के साथ बाइंड हो जाते हैं एंड और बीटा ग्लूकेन का सिंथेसिस है फिर इसको ये इनहिबिट करता है। सो जब नो फॉर्मेशन और नो सिंथेसाइज बीटा ग्लूकेन, सो यहाँ पर जो लिंकेज है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और ये प्रोटीन का जो लेयर है, यहाँ पर जो कैरोटीन का लेयर है एक दूसरे के साथ सेपरेट हो जाते हैं और इस तरह जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है जो फंगस का सेल था वो डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड these all conditions are ultimately leading to the death of the fungus। So this is the mechanism of action of drug acting on the cell wall। नेक्स्ट क्लास हमारे पास जो है ड्रग एक्टिंग ऑन द न्यूक्लियस। सो वो ड्रग जो न्यूक्लियस पर इफेक्ट करता है, जैसा कि ड्रग एक्टिंग ऑन माइक्रोट्यूब्यूल लाइक ग्लाइसोफल्वीन एंड एंटीमेटाबोलाइट ड्रग इज फ्लोसाइटोसिन। सो यहाँ पर ये ड्रग्स किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ड्रग एक्टिंग ऑन माइक्रोट्यूब्यूल। सो यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है इस न्यूक्लियस में। क्या प्रेजेंट होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है जो क्या काम करते हैं, जो क्रोमोसोम का सेपरेशन है
मेटाटिक डिवीजन थे वो उसमें हेल्प करते हैं। सो ये ग्राइसोपल्विन जो है माइक्रोट्यूब्यूल के साथ बाइंड हो जाते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो लीडिंग टू देयर इज नो सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड देयर इज नो मेटाटिक डिवीजन ऑफ द सेल। सो इस तरह जो है ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, डिवीजन को स्टॉप करते हैं। एंटी मेटाबोलाइट ड्रग जो है वो फ्लूसाइटोसिन परमेज एंजाइम के थ्रू जो है स्पेसिफिक परमेज के थ्रू जो है सेल में एंटर हो जाते हैं